आज के टाइम पे ना रिश्ते में अपनी वैल्यू कराना बहुत जरूरी है। पहले तो अगर वो इंसान आपको छोड़ कर गया ना दोस्तों, कुछ बातें प्लीज एक्सेप्ट करो, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। उनके बारे में सोच सच कर कि वो अच्छा किए, वो बुरा किए, वो आपके साथ धोखा किए, ऐसी बहुत सी बातें हम तब सोचने लगते हैं ना जब हमारा पार्टनर हमको अचानक से छोड़कर जाता है या बहुत दिन से हमें इग्नोर कर रहा होता है, घसीट घसीट कर ये रिश्ता चल रहा होता है और अचानक से उसने ब्रेकअप नाम का शब्द यूज किया होता है। तब आपकी जो जान निकल जाती है ना, और तब जब आप जी नहीं पाते, आप बीमार हो जाते हो। और आज के टाइम पे अगर आप इस वीडियो पे बैठे हो तो मैं दावा करती हूँ कि आप एक जिंदा लाश की तरह इस वीडियो को देख रहे हो। आपके आंखों में आंसू होंगे, आपके अंदर बहुत दर्द होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि रिश्ते में अहमियत क्यों जरूरी है, रिश्ते में वैल्यू कराना क्यों जरूरी है। अगर आपने कराया होता ना तो शायद आप यहाँ पे नहीं खड़े होते। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। बहुत तकलीफ है ना, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम खुलकर बताना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने सिर्फ आपके लिए व्हाट्सएप नंबर रखा है। आप वहां जाकर पहले मैसेज करके अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं, आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज भी मैं ये कह रही हूँ, उस कॉल के कुछ पेमेंट होती है जो आपको पे करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2-3 पॉइंट के बारे में जो शायद आपकी लाइफ बदल दे, शायद आपको वो तकलीफ से बचा सके जो अभी तक आप कर रहे हो। देखो दोस्तों, माना कि वो इंसान आपको छोड़ कर गया, लेकिन जो आपकी उम्मीद है ना वो अभी भी है। अपने आप से पूछो, वो इंसान बात करना बंद कर चुका है, वो इंसान मैसेज कॉल करना बंद कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस दिल में हमारा मन कहता है नहीं वो इंसान मैसेज करेगा, नहीं वो इंसान कॉल करेगा, नहीं वो वापस आ जाएगा। जो ये उम्मीद होती है ना, यही हमें डसने का काम करती है। इसी से ना हम रात दिन उसके बारे में सोचते रहते। पहले तो मैं बोलूंगी चला गया है वो इंसान, अब एक्सेप्ट कर लो यार। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बताओ ना कि आप जिंदा कैसे रहोगे, आप बताओ खाना कैसे खाओगे यार, आप बताओ दोस्तों के साथ बाहर कैसे जाओगे। देखो दोस्तों, एक्सेप्ट करना पता आज नहीं 1 महीने बाद करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। जैसे जैसे आपकी उम्मीद टूटेगी, जैसे जैसे समय बीतेगा, आप धीरे धीरे ठीक हो जाते। लेकिन अगर आपका रिश्ता अभी अभी टूटा है और आपको ऐसी तकलीफ मिल रही ना, तो इसीलिए क्योंकि आज भी आपको उम्मीद है कि उसका मन बदल जाएगा, वो हमसे इतना प्यार करती थी, वो हमसे इतना प्यार करता था, देखना वो एक दिन वापस आ जाएगा, मेरा दिल कह रहा है कि वो वापस आ जाएगा। आप ऐसे अपने दोस्तों से बात करते रहते होगे, अपने दिल की बात उन्हें बताते रहते होगे। जितना आप उनके बारे में बात करोगे, आप उस इंसान को एक पल भी भूल नहीं रहे हो। दोस्तों, आप जितना ज्यादा उनको याद करोगे ना, उतनी ज्यादा उनकी बातें करोगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अभी के टाइम पे बोलना बंद कर दो। ये कोई बात नहीं हुई कि आप बोले जा रहे हो, अपने मन की भड़ास निकाल रहे हो। अरे आप उसे याद कर रहे हो, अरे आप उसे भूल ही नहीं रहे हो, आप तो उसके लिए ही जी रहे हो। भले वो इंसान कैसा अपनी लाइफ में मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपके लिए अपनी वैल्यू कराना बहुत जरूरी। पहले तो इस उम्मीद को तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो, छोड़ दो कि अब वो वापस आने वाला है। आता है बाद में देखा जाएगा, कहते हैं ना देखा जाएगा बाद में क्या होता है। अभी के लिए आपको उस इंसान को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, अपने दिलो दिमाग से निकालना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचते रहे ना तो आप नहीं जी पाओगे। हर वक्त अगर आपके माइंड में वो इंसान बैठा रहेगा ना, अपनी बातें आपको सुनाता रहता है, आपका दिमाग फट जाएगा। आप किसी के साथ भी बात नहीं कर पाओगे, आप चिड़चिड़ाओगे, आप लोगों पे गुस्सा करोगे, सामान की तोड़ फोड़ करोगे। क्यों? क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो हमारा आपा हमारे पर खुद पर नहीं रहता, हमारा कंट्रोल। तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे लोगों के सामने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए। खुद को बांध कर, खुद को रोक कर तो मैंने आपको बताया, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे अपने को बह जाने दो। मत करो उनसे कोई भी नाता, मत करो उनसे कोई भी टॉक, मत करो उनसे कोई भी कांटेक्ट। दोस्तों, अगर आपने किया अपने लिए कि नहीं बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बात करने का मन है, चलो दोस्ती के नाते हाय हेलो करेंगे, मैं बोल रही हूँ मत करो।
मत करो, क्योंकि अगर आपने किया तो आप फिर फंस जाओगे। वो इंसान आपको पहले जैसा प्यार नहीं देगा, ये मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि उसने अपने अंदर ही अंदर फैसला बहुत दिन से लिया था। उसके बाद धीरे धीरे उसने आपके साथ व्यवहार बदला है। दोस्तों, इस चीज को मानो। आप देखेंगे 2-4 महीने से उसका व्यवहार इसलिए बदला था, वो धीरे धीरे आपको छोड़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रहे होंगे, मैसेज कॉल कम हो गए होंगे। क्यों अचानक ये नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि अचानक कोई करता ही नहीं है। बहुत दिनों से चल रहा था उनके मन में, और फिर आप जब चले गए ना, वो तो मूव ऑन 2-3 महीने से कर रहे थे। दोस्तों, आप अभी कर रहे हो। आप समझो इस चीज को, आप एक्सेप्ट करो जो मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ। आप अभी मूव ऑन करो, वो बहुत पहले से कर रहे थे। वो 3-4 महीने से आपको छोड़ रहे थे, धीरे धीरे आपसे दूरियां बना रहे थे, बिना कहे, आपसे बिना आपसे पूछे वो आपसे दूर जा रहे थे, अपना मन कहीं और लगा रहे थे, अपने दोस्तों में घूम रहे होंगे। आपने देखा होगा, आप मैसेज लगातार कर रहे होंगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहे थे, और अभी के टाइम पे वो मूव ऑन कर चुके हैं। उनको आपकी जरूरत नहीं है, उनको आपकी याद नहीं आती, और आती भी होगी ना, नॉर्मल तरीके से आती है, क्योंकि उसने खुद आपको छोड़ा है। इस बात को एक्सेप्ट करो। मत दुख शोक मनाओ कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो ऐसा कैसे कर सकता, उसने हमें धोखा दिया था। नहीं, उसके साथ जो भी होगा भगवान करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला, बदले की भावना आपको नहीं रखना। अगर आप जीना चाहते हो तो यार अपने पसंद का काम इस टाइम पे करो, जो आपको अच्छा लगता है। किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन पागल मत हो। और इस चीज की उम्मीद छोड़ दो कि वो इंसान आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, परसों आएगा। और ये सोच सोच कर आप एंजाइटी महसूस कर रहे हो, आप पागल हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दोस्तों, पहले तो एक्सेप्ट करो यार, जो इंसान आपको एक बार छोड़ सकता है वो 1000 बार छोड़ सकता है। तो ऐसे इंसान को हम खुद छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे। और रोज अपने आप से बोलना स्टार्ट करो, हम अब उसे छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें नहीं चाहिए वो अपनी लाइफ में। उस इंसान का चेहरा हम धीरे धीरे भूल जाएंगे, उसकी हर वो बातें हम भुलाएंगे जो हमसे वो करता था। वो इंसान बहुत पहले आपको छोड़ा था दोस्तों, उसने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। अब आपकी बारी है। रिश्ते में अपनी वैल्यू कराना आपको पहले ही करना था। आप उसके पीछे पड़े रहे, आप उसको दिखाते रहे कि तुम जब मैसेज करोगे 15 दिन बाद, 10 दिन बाद हम यहाँ अवेलेबल रहेंगे। नहीं रहेंगे। हम किसी और के साथ भी जा सकते हैं, हमें कोई और भी पसंद आ सकता है, हम मूव ऑन कर सकते हैं। मत जाके ये थिंकिंग रखो। और मैं तो बोलूंगी ना, अगर सच में आपको अपनी वैल्यू कराना, इतने आसानी से माफ मत करो किसी को कि कोई आए 10 दिन बाद आपको मैसेज करा, हाय कैसी हो, कैसे हो, आप लिख रहे हो हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, फिर धर बात करने लग रहे। वो 10 दिन क्या हुए आपके जो आप रो रहे थे? वो 20 दिन का क्या होगा जो आप रो रहे थे? दोस्तों, आप मुंह छिपाकर भगवान के सामने भीख मांग रहे थे, वो क्या है? आप अपने आप से पूछो ना, ये दर्द का मोल है कि नहीं, इन आंसुओं का मोल है कि नहीं? और है तो आप उस इंसान को इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकते हो यार, जिसने अचानक से आपके साथ ऐसा किया है, उसके बाद भूल जाता है, फिर कभी 20 दिन बाद याद आ जाता है तो हाय हेलो कर रही है, कर रहा, और आपको एक उम्मीद और, लो अब वापस आ रहा है, फिर एक और उम्मीद, फिर वो चला जा रहा है, फिर खराब सा बोला कि नहीं मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, फिर वो चला जा रहा है, फिर आप रो धो रहे हो, फिर 20 दिन के लिए भगवान के सामने भीख मांग रहे हो, 20 दिन के लिए रह रहे हो, फिर वो इंसान आज जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है वो इंसान क्या कर रहा है? वो अपनी हसरतें पूरी कर रहा है। जब उसका मन करेगा वो आपसे हाय हेलो करेगा, लेकिन आपको 1, 2, 3 बार हो चुका। अब आपको समझाना है ये इंसान किस लेवल का है। वो इंसान जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि वो अपने को दर्द बिल्कुल नहीं देना चाहता है। उसको जब भी याद आएगी वो मैसेज करेगा, लेकिन अब आपकी बारी है। 3-4 बार अगर ऐसा हो गया है, अब उस इंसान को माफ नहीं करना, अब उस इंसान से बात नहीं करना, अब बोलकर दिखाना कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और इसके आगे कुछ मत बोलो। आपको नहीं किसी से प्यार करना है, मत करो। किसी से बात नहीं करना, मत करो। बस बोलो कि अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, ना दोस्ती की ना प्यार की, मुझे अब तेरी शक्ल ही नहीं देखनी है। साफ बात। और इस तरह करके फोन कट कर दो या मैसेज में ही छोड़ दो। देखो दोस्तों, जब तक आप ये स्टैंड नहीं लोगे, आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी। उस इंसान को महसूस करने दो
कि उसने क्या खोया है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मना करोगे। और जिस दिन आप मना करोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपके सारे आंसू अचानक से रुक जाएंगे। बताऊं क्यों? उसका भी रीजन बता रही हूँ। साइकोलॉजी के अनुसार दोस्तों, जब हमें कोई छोड़ता है ना, बहुत दुख होता है कि हमें उसने कैसे छोड़ा, हमारे ईगो पे चोट लगता है। लेकिन जब हम किसी को छोड़ते हैं ना, तो उसके ईगो पे चोट लगता है, आपके थोड़ी ना। आप तो मना कर रहे हो ना, आप तो खुद ही छोड़ रहे हो। तो अब बारी है आपकी। अगर वो इंसान कभी मैसेज करता है, कॉल करता है, आज नहीं तो 20 दिन बाद, आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब भी आपको दिखाना है कि आपको अब नहीं बात करनी है। ये होती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये होती है कि आपने उन आंसुओं का मोल उस इंसान से लिया है जो आपके बहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी वैल्यू नहीं करेगा वो इंसान। वो जान जाएगा कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो मुंह उठा के आएगा और आप उसे माफ कर दोगे। देखो दोस्तों, आपसे विनती है, ऐसे लोगों को इतने आसानी से माफ मत करो, नहीं तो इतना ये लोग आपको पागल करेंगे, आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी। आप हर वक्त रोते रहोगे, वो इंसान नाचता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया। सारे दुखों का कारण यही है दोस्तों, हम किसी से उम्मीद बहुत कर लेते हैं। अचानक से जब वो इंसान चला जाता है ना, तो हमारी उम्मीद पर जब पानी फिरता है ना, तो ऐसी जगह हम खड़े होते हैं जहां पर आज हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो सबके साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर है, आपको वहां जाके कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।